जब तक इंसान का इरादा मजबूत होता है तब तक किसी भी मुश्किल को पार करना आसान होता है। एक छोटे से गांव का गरीब किसान का बेटा जिसने सिर्फ 90 रुपए महीने की कमाई से अपने सपनों की उड़ान भरी, आज इंडिया के हर दिल में बसता है। उसका सफर न सिर्फ संघर्ष और साहस की मिसाल है बल्कि ये एक प्रेरणा भी है उन सभी के लिए जो नामुमकिन को मुमकिन मानते हैं। इनका नाम है चंदू भाई, जिन्होंने अपनी मेहनत से इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम बच्चे बच्चे को पता है, बालाजी वेफर्स। लेकिन इनकी कहानी बहुत कम लोगों को पता होगी। तो चलिए इस महान बिजनेस के पीछे की कहानी जानते हैं। ये कहानी एक गरीब किसान के बेटे की है जिनका नाम चंदू भाई विरानी है। चंदू भाई का जन्म 1972 में गुजरात के जामनगर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता पोपट राम जी भाई एक किसान थे, लेकिन कई सालों तक सूखा और बिन मौसम बारिश ने उनकी खेती को बर्बाद कर दिया। इस मुश्किल वक्त में पोपट राम जी भाई ने अपनी खानदानी जमीन बेचकर अपने तीनों बेटों को बिजनेस करने के लिए पैसे दिए। चंदू भाई और उनके दो भाइयों ने राजकोट जाकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का बिजनेस शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया था कि उन्हें बिजनेस की समझ बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण उनका पहला वेंचर फेल हो गया। फाइनेंशियली दिक्कतों में फंसे चंदू भाई ने चौकीदारी की भी नौकरी की, जहां उन्हें महज 90 रुपए मिलते थे। चौकीदारी के साथ साथ चंदू भाई ने थिएटर की कैंटीन का ठेका भी लिया और मसाला सैंडविच बेचकर थोड़ी कमाई की। इस काम में सफलता मिलने पर उन्होंने अपने परिवार को राजकोट बुला लिया, लेकिन सैंडविच के साथ एक प्रॉब्लम थी। अगले दिन बचे हुए सैंडविच में फंगस लग जाती थी। इस परेशानी को सुलझाने के लिए उन्होंने आलू के वेफर्स बेचने का फैसला किया। चंदू भाई ने लोकल वेंडर से आलू के वेफर्स खरीदने की कोशिश की, लेकिन सप्लाई की परेशानी और क्वालिटी में कमी की वजह से उन्हें निराशा मिली। तब उन्होंने खुद अपने घर में आलू के वेफर्स बनाने का फैसला लिया। शुरुआत में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने बेहतरीन क्वालिटी के आलू के वेफर्स बनाना सीख लिया। 1984 में उन्होंने अपने वेफर्स को बालाजी वेफर्स नाम दिया, इंस्पायर्ड बाय द हनुमान टेम्पल नियर देयर कैंटीन। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और अलग अलग थिएटरों में अपने चिप्स बेचने लगे। 1992 में उन्होंने अपने बिजनेस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाया और एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू किया। उनके मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल की कोशिशों ने उन्हें लोकल से नेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। फिर 2011 में पेप्सिको ने बालाजी वेफर्स पर डिजाइन चुराने का इल्जाम लगाया। इस चुनौती का सामना करते हुए चंदू भाई ने अपने ब्रांड को बनाए रखा और मार्केट में अपनी जगह को मजबूत किया। इतना ही नहीं, बालाजी वेफर्स ने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को बढ़ाया और अलग अलग फ्लेवर पेश किए, जैसे बेक्ड वेफर्स और रोस्टेड स्नैक्स। आज बालाजी वेफर्स एक फेमस ब्रांड है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं और इसकी एक मजबूत मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। चंदू भाई विरानी की मेहनत और संघर्ष बिजनेस स्ट्रैटेजीज ने उन्हें सुल्तान ऑफ वेफर्स का खिताब भी दिलवाया। चंदू भाई की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और सही स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो।